दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए जीके के मात्रक और इकाई के प्रश्न लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके क्वेश्चंस का प्रश्न लेके आए जो आपका एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। यहाँ पर ऑप्शन हैं बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य, और आखिरी में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी से दे दीजिए। देखिए दोस्तों, और ये प्रश्न जो है वो आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया। जी हाँ, 66 बीपीएससी के एग्जाम प्री एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका विद्युत धारा। तो ये क्या है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियों है। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी को, जी हाँ, किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर विद्युत धारा होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका यूपीपीएससी, जी हाँ, एग्जाम में पूछा गया था 2010 में। शक्ति का मात्रक क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ हर्ट्ज, वाट, वोल्ट, वॉट, जी हाँ, न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वाट। वाट होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि शक्ति, शक्ति यानी पावर, तो पावर बराबर क्या होगा? वाट अपॉन टी। जी हाँ, यानी कार्य तथा समय। तो आगे अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, एम्पियर, वोल्ट, कूलोम, वाट। तो इसका ये जो एग्जाम में है, जी हाँ, बीपीएससी के एग्जाम, बीपीएससी प्रीलियम एग्जाम 2018 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होगा आपका वाट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर वाट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल का मात्रक क्या है। जी हाँ, बल का मात्रक क्या है? ये आपका एग्जाम एमपीपीसीएस प्रीलियम एग्जाम 1990 में पूछा गया था। 1990 में ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए, बल का मात्रक क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5वें नंबर का कि कार्य का मात्रक क्या है। ये एग्जाम आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम प्रीलियम 1996 में पूछा गया था। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वॉट, डाइन। तो इसका आंसर होगा जूल। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मतलब कि जब किसी, जी हाँ, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन में गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है, ये आपका बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ, बीपीएससी का एग्जाम में प्रीमियम एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में और वॉट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये भी है, तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। जी हाँ, और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आपका प्रीलियम के एग्जाम में पूछा गया था। कब? तो 2019 में पूछा गया था। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर मात्रक क्या है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, यानी प्रतिरोधकता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई, ये आपका क्वेश्चन RAS, जी हाँ, RAS RTS 1997 में पूछा गया था। और एमपीपीएस प्रीलियम के एग्जाम में भी 2008 में पूछा गया कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की इसका प्रकाश वर्ष की इकाई, यानी प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 मल्टीप्लाई
10⁻15 मीटर होता है। तो इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये क्या होगा इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी का एग्जाम में 2020 में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका होगा दूरी का इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, ये आपका यूपी लोअर सब का एग्जाम में पूछा गया था। मेंस का एग्जाम 2013 में पूछा गया था कि इसका राइट आंसर जो होगा सी, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो ये आपका झारखंड पीसीएस प्रीलियम के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर दूरी होगा। अगला क्वेश्चन आइए आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई। तो प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, क्या है इसका आंसर, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का, ठीक है, दूरी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका UPUDA एग्जाम में और LDA प्रीलियम एग्जाम 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये आपका एग्जाम UPUDA और आपका LDA प्रीलियम एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वो प्रकाश वर्ष है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। तो ये क्या क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका RAS, जी हाँ RTS प्रीलियम के एग्जाम में पूछा गया है 2019 मतलब 99 में, जी हाँ 1999 में पूछा गया है आपका ये सवाल। तो आइए क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष। यानी कि एक पारसेक जो है वो आपका 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और आपका यहाँ पर जो एक प्रकाश वर्ष जो हो गया वो आपका है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और यहाँ पर ये एक पारसेक बराबर जो हो गया वो आपका 3.262 प्रकाश वर्ष हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माप की कौन सी, जी हाँ माप की कौन सी इकाई का 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी सेंटीमीटर। ये आपका UPUDA और आपका LDA प्रीलियम 2010 एग्जाम में पूछा गया था। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच है। और अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे की, जी हाँ 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपका IAS के एग्जाम में पूछा गया, प्रीलियम के एग्जाम में पूछा गया, 2008 में पूछा गया। तो आइए अगला इसका देखते हैं क्या होगा। ए आपने ऑप्शन देख लिया, बी यहाँ C D, तो इस तरह से ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी 183 × 107 नैनोमीटर। जी हाँ, तो ये इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁹, जी हाँ 10⁻⁹ मीटर का होता है। और 1 फीट जो है वो आपका जो है ना 1 फीट वो 0.305, जी हाँ 0.305 मीटर का होता है। और यहाँ पर 1 फीट बराबर नैनोमीटर की बात करें तो 30.5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। और यहाँ पर 6 फीट की बात करें तो 6 फीट जो है 6 × 30.5 जी हाँ 5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर इज इक्वल टू 183 गुना 10⁻⁷ नैनोमीटर ये होता है। तो ये हुआ आपका इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मापने की इकाई। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है, जी हाँ दोस्तों एम्पियर मापने की इकाई ये आपका एक क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ PCS प्रीलियम एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विद्युत धारा।
एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तारे में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिर से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो इसका क्या होगा आंसर। एंगस्ट्रॉम इकाई है तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, तो इसका ये बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी का एग्जाम में, प्रीलियम का एग्जाम में पूछा गया 2018 में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तरंग दैर्घ्य। जी हाँ, तरंग दैर्घ्य होगा, यानी तरंग दैर्घ्य का मापने एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चंस हुए, तो ये आपके मात्रक के, जी हाँ ऐसा ही मात्रक इकाई के क्वेश्चंस हुए जो मैंने आपको बताए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगला जीके का क्वेश्चन लेके। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।